हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आषाढ़ी देवता की पूजा यहाँ पे मैं करने वाली हूँ और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ पे आषाढ़ी देवता की पूजा होती है कि नहीं। तो आषाढ़ का महीना अब जैसे कि ख़त्म होने जा रहा है और श्रावण लग जाएगा। तो आषाढ़ में ही ये पूजा की जाती है। जैसे अपने आसपास कोई भी मंदिर है या आप जैसे गांव में भी रहते हैं तो खेरे के जो भी देवी देवता होते हैं उनकी पूजा होती है। तो जैसा हमारे मतलब पहले से कुल ख़ानदान की जो रीत होती है पहले से चली आई है वही हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे ही हम मंदिर जाते हैं तो शिव जी के ऊपर ये सब चीज़ें कि सावन भादों जैसे कीड़े मकोड़े ज़्यादा निकलते हैं और जो आप देख रहे हैं सांप बिच्छू वगैरह, तो इन सब चीज़ों को बना कर के आटे से कच्चे आटे मतलब आटे से बना कर के कच्चे आटे से और इनको वो करना पड़ता है, शिव जी पर चढ़ाते हैं। तो इससे क्या होता है कि कहते हैं कि भगवान हमारे घर पे इन सब चीज़ों का मतलब घर में दिखाई ना दे और किसी तरह से हम इनके द्वारा ना ही हमारे घर में किसी तरह की कोई हानि हो। तो इस सब चीज़ों को और सांप बिच्छू जितने भी जीव जंतु हैं इन सबको बना करके भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाया जाता है। और आज के दिन प्रसाद इस सावन भादों में प्रसाद चढ़ाया जाता है। और कहते हैं कि अब भगवान देवता सोने वाले हैं 4 महीने के लिए, तो प्रसाद प्रसाद तो बनाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने पूजा की पूरी थाली आप लोगों को दिखाई थी कि मंदिर में, और जैसे कि अठवाई वगैरह बनाते हैं और प्रसाद में बतासे, तो ये सब चीज़ें बनाई थी। तो यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ मंदिर और ये आप देख रहे हैं माता रानी का मंदिर है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पूजा कर लूँगी। तो माता रानी के लिए मैंने जल चढ़ा दिया था और यहाँ पे भी मैं भोग प्रसाद लगा दूँगी। आटे के मैं दीपक बना के लाई थी क्योंकि स्वयं का दीपक जलाना चाहिए और मंदिर के रखे दीपक जैसे हम होते हैं तो उन्हीं में बत्ती रख के जला देते हैं तो हमें उतना पुण्य नहीं मिलता है। इससे अच्छा होता है कि हम स्वयं या तो मिट्टी का दीपक अपने घर से लेकर जाएं या फिर आटे का दीपक बना करके लगाएं। तो यहाँ पे मैं पूजा कर ली है, आटे के दीपक में बना कर लाई थी और यहाँ पे मैंने भोग प्रसाद भी माता रानी को भी लगा दिया है और माता रानी से प्रार्थना करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपके यहाँ ये पूजा होती है नहीं होती है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस किस के यहाँ पे ये पूजा होती है। तो इस तरह से और फिर यहाँ पे मंदिर का पूजन करके अब मैं आ गई हूँ वहीं पे भोलेनाथ के मंदिर। और फ्रेंड्स, ये बहुत बहुत बड़ा मंदिर है। इस ग्राउंड में अंदर 3 मंदिर हैं। एक ये जहाँ मैं पूजा आपको करके दिखाई माता रानी का मंदिर है, और ये महादेव जी का भोलेनाथ बाबा का मंदिर है, और यहीं पर बब्बा जी का हनुमान जी का बहुत ही बड़ा विशाल मंदिर है। तो अब यहाँ पे भी पूजा कर लेते हैं। और तो यहाँ पे मैंने जल चढ़ा दिया है। जल चढ़ाने के बाद भगवान को चंदन, चावल, अक्षत, फूल, बेलपत्र, शमी पत्र मैंने पहले ही आपको थाली में दिखा दिया था। सब कुछ पूजा का सामान मैं लेकर आई थी, पंचामृत भी। तो यहाँ पे पंचामृत से स्नान करा देंगे और पंचामृत से स्नान कराने के बाद यहाँ पे मैंने शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद चंदन, चावल, फूल, बेलपत्र, शमी पत्र, पूजा का मतलब सारा सामान मैं लेकर आई थी। तो प्रभु के लिए सब कुछ चढ़ा देंगे। तो फ्रेंड्स, हम मंदिर जाते हैं, कहीं बाहर वीडियो को शूट करना उतना संभव नहीं होता है। तो यहाँ पे मेरी बेटी शूट कर रही थी, वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, तो उसने इतने अच्छे से नहीं कर पाया है। और क्योंकि वो छोटी है तो इतने अच्छे से पूरी पूजा रिकॉर्ड नहीं कर पाई है। और यहाँ पे मंदिर में भोग प्रसाद की वजह से और ऊपर से कलश से जैसे जल महादेव जी के ऊपर गिरता रहता है, तो इस वजह से ठंडक की वजह से काफ़ी मधुमक्खी वगैरह यहाँ पे हो गई हैं मंदिर में। और चींटियाँ भी काफ़ी हो गई। मैं इतना जल नहीं ली थी पर मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं अच्छे से सफाई कर दूँ, पर मैं एक लोटे में ही जल लेकर गई थी। तो
तो यहाँ पे भस्म भी भगवान के लिए भस्म का त्रिपुंड लगा दिया है। महादेव भस्म के त्रिपुंड से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और यहाँ पे ये श्रीफल भगवान को वो करके मैंने रख दिया है, चढ़ा करके नीचे रख दिया है। भगवान भोलेनाथ के ऊपर हम सामग्री नहीं रखते हैं, क्योंकि फिर भोलेनाथ के ऊपर अगर कोई भी चीज़ हम चढ़ा देते हैं तो फिर वो प्रसाद रूप में हम लोग नहीं खा सकते। इस वजह से प्रसाद भोलेनाथ को छुपा करके और नीचे रख के लगाया जाता है। तो इसी तरह से मैंने नारियल और चढ़ा दिया है। और जो मैं प्रसाद में अठवाई और मीठे का प्रसाद लेकर गई थी वो भी मैंने लगा दिया है। यहाँ पर फूल बेलपत्र चढ़ा देंगे। और इसके बाद जो भी हम ये जीव जंतु वगैरह बना कर मतलब आटे से हम लेकर गए थे वो भी मैंने भगवान के ऊपर चढ़ा दिए हैं, महादेव जी के ऊपर। और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि मतलब आपके अपने ये सब बनाए हुए प्रभु जीव जंतु हैं, ये सब आप अपने तक ही संभालिए और किसी भी तरह से ये हमारे घर पर इनका दर्शन ना हो, दिखाई ना दें और ना ही हमारे घर में कोई इनके द्वारा कोई हानि हो। तो इसलिए ये पूजा होती है और प्रसाद चढ़ाया जाता है। और अब यहाँ पे धूप दीप जला करके भगवान की आरती कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने धूप से आरती कर दी है। इसके बाद दीपक से, जो मैं आटे का दीपक बना कर ले गई थी, उससे आरती करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दीपक से भी आरती कर दी है। तो फ्रेंड्स, आषाढ़ पूजा का ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। और अगर आपके यहाँ भी ये पूजा होती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ किस तरह से पूजा होती है। तो अगर आपको ये वीडियो छोटा सा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ एक दूसरे को सपोर्ट करें। अगर आपका भी चैनल है तो फिर मुझे भी आप अपना लिंक भेजें, मैं भी आपके चैनल को सब्सक्राइब करूँगी और एक दूसरों की सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यहाँ पे मेरी पूजा होने के बाद